हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स का रिक्वेस्ट है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की कैसे डेवलप करें बच्चे को। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज की 2-3 वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप लोग को प्लीज़ देख लीजिए, तो आपका आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। अभी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मेरा जितना नॉलेज है, मैं जैसे अथर्वा को सिखाया, तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब एक्सप्रेस करना, बच्चे को कुछ बताना, किसी का बॉडी लैंग्वेज देख के, किसी का एक्सप्रेशन देख के उसको समझ जाना, बताना वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहता है। जितना मेरा नॉलेज में है, मुझे को किसी ने एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का कोई आइडिया दिया नहीं, लेकिन जितना मैं कोर्स किया है, जितना मैं अपना दिमाग से सोच के अपना नॉलेज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या है और कैसे बच्चों के साथ सिखाना है, वो मैंने सिखाया अथर्वा को। तो आप लोग भी मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आप लोग भी बच्चों के साथ कराइए, तो ज़रूर आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। फर्स्ट मैं ये बोलूँगी, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट बच्चे को आई कांटेक्ट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अटेंशन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इमिटेशन स्किल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिर बच्चे को मतलब लिसनिंग स्किल जो है वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज में डेवलप करने के लिए बच्चे को ये सारे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। और वो सारे एक्टिविटी करके, कोई एक एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। मेरे चैनल पे 250 मतलब 250 एक्टिविटी है, वो सब कुछ आप लोग धीरे धीरे कराते रहेंगे। दिन में कम से कम 30 या 50 तक एक्टिविटी 50 एक्टिविटी कराएंगे, तो आपका बच्चों में ये इम्प्रूवमेंट जो मैंने बोला लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है, हर एक साइड का एक्टिविटी करना होता है। तो आ जाइए, मैंने अथर्वा को कैसे सिखाया था मेरे पास। जैसे मैंने फर्स्ट अथर्वा को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पिक्चर बुक से सिखाया था। पिक्चर बुक का मतलब एक्शन वर्ड का जो बुक होता है, जैसे राइटिंग कर रहा है, फिर डांसिंग कर रहा है, फिर ईटिंग कर रहा है, मतलब जो एक्शन वर्ड होता है, वॉकिंग कर रहा है, स्टैंडिंग कर रहा है, सीटिंग कर रहा है। तो ये मैंने देखा कि एक्शन वर्ड का एक्सप्रेस मतलब उसको बताना मैंने सिखाया, जो एक कौन क्या कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, पिक्चर से जब उसको बताया, तो फिर मैंने पूछा, जे कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो मैंने उससे पूछा कौन सा पोजीशन में है, तो वो बोला सीटिंग पोजीशन, सीटिंग है। कोई राइटिंग कर रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है, तो फिर बच्चे को अगर आप समझाते रहोगे पिक्चर के साथ, तो फिर बच्चे को समझ आ जाता है। फिर अगर पूछो जो क्या कर रहा है, तो राइटिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, बच्चे समझ लेता है। और कभी ये नहीं समझना हमारा बच्चा समझता नहीं है, हम अगर एक्टिविटी करते रहेंगे तो हमारा बच्चा भी हर एक काम सीख जाता है, हर एक काम समझ जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ करना पड़ता है, इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ कराइए। कभी हिम्मत नहीं हारना। एक एक्टिविटी करके अगर 2-4 महीना टाइम लगे और इम्प्रूवमेंट ना आए तो छोड़ना नहीं। कोई भी एक्टिविटी नहीं सीख रहा है तो लंबा टाइम सिखाते रहिए, तो हमारा बच्चा सिखाने से सीख जाता है। इतना भी नासमझ नहीं है हमारा बच्चा, तो हमारा बच्चा बहुत कुछ कर लेता है सिखाने से। तो ऐसे करके पिक्चर बुक्स के साथ सिखाया। उसके बाद मैंने खुद अथर्वा के सामने खड़ा होकर जैसे लाफिंग कर रही थी, हा 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 हा। तो मैंने अथर्वा को आमने सामने बैठ के, अथर्वा को मैंने ऐसे सामने लेके फिर ऐसे पकड़ के बोलता था, देखो मामा क्या कर रहा है, हा 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 हा। तो फिर उसको बोलती थी, मामा क्या कर रहा है, लाफिंग कर रहा है। फिर ऐसे करके स्माइल करके फिर मैं उसको ये समझाना पड़ता है, लाफिंग का मतलब साउंड करके हंसना, और स्माइलिंग का मतलब दांत खोल के ऐसे करके हंसना। तो फिर मैं इसको समझाया, मामा क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। फिर जैसे क्राइंग करके मैंने एक्टिंग करके दिखाया, फिर डांसिंग करके दिखाया, फिर वॉकिंग करके दिखाया, राइटिंग करके दिखाया। ऐसे आप 2-2 करके भी रोज़ प्रैक्टिस करते रहोगे तो ज़रूर हमारा बच्चा सीख जाता है। उसके बाद फिर बच्चों से सिखाया, जे आप जब रोते हो तो कैसे रोना है, क्राइंग कैसे करता है बेटा, लाफिंग, हा 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 हा, और स्माइलिंग, अच्छा, और राइटिंग कैसे करता है, और रन कैसे करता है। हाँ, तो ऐसे करके बच्चे को फिर सिखाना होता है। पहले मैं करके दिखाऊंगी, फिर बच्चे करके दिखाएगा। उसके बाद फिर बच्चे को, जैसे कोई बच्चा रो रहा है, तो चलो इधर बैठ के,
दिखाओ अभी आप जा सकते हो। फिर जब बच्चे को थोड़ा समझ आ जाता है फिर बच्चे को क्या करना है, जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो अब आपको बोलना है बच्चा बेटा वो बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चे को रोना देख के समझ में आ जाना चाहिए जो वो मतलब बच्चा क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, जैसे रो रहा है। फिर जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो तब आपको देख के पूछना है जब वो क्या कर रहा है, तो उसको बोलना आना चाहिए जे वो प्ले कर रहा है, खेल रहा है। मतलब आप लोग हर एक काम, जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मैं पूछूंगी बच्चा मामा क्या कर रहा है, तो वो बोलेगा खाना बना रहा है। तो ये सारे जो एक्सप्रेस करना, जो लाफिंग सी मतलब राइटिंग, फिर देखना, सुनना, करना, डांस करना, सिंगिंग करना, ये सब कुछ बच्चे को समझ आ जाना चाहिए। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होता है, जैसे ग्रहणयोग्य भाषा होता है जो हम मतलब हर एक बात बोलने के टाइम हम रिसेप्टिव लैंग्वेज यूज़ करता है। तो उसके लिए बच्चे को मतलब समझ जाना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड आना चाहिए, तब बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा से होता है, वो रिसेप्टिव लैंग्वेज हो और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो। और बच्चे को फिर इसके बाद सिखाना होता है बच्चे खुद का प्रॉब्लम एक्सप्रेस कर पाए, बता पाए हमें। फिर जैसे बच्चे को चोट लगा तो ऐसे आप अगर एक्टिविटी करते रहेंगे तो बच्चे को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है। बच्चे को जैसे चोट लगा तो फिर बच्चे को बोलना है, जैसे हाथ में चोट लगा ऐसे करके तो बोलना है बेटा ये तुम्हारा हाथ है, हाथ में चोट लगा। तो उसके बाद बच्चे जब ऐसे आप दिखाते रहोगे तो तुम्हें चोट लगा तो तुम क्यों रो रहे हो, तो तुम क्यों स्माइल कर रहे हो, ऐसे धीरे धीरे जब बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, समझदारी आता है, तब जैसे अभी अथर्वा से मैं पूछती हूँ तो अथर्वा क्यों रो रहे हो, तो रीज़न बता देता है जो मुझे कोई जाना है इसलिए मैं रो रही हूँ, या मुझे ये चाहिए, या तो मुझे पढ़ाई नहीं करना। अगर को भी स्माइल करता है तो मैं पूछती हूँ क्यों स्माइल कर रहे हो, तो तब बोलता है मैं खुश होगी इसीलिए स्माइल करती हूँ। तो अपना मतलब दिल की बातें एक्सप्रेस करना, उसको क्या फील हो रहा है, वो फीलिंग्स वाला काम भी बच्चे के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। और ये कोई आसान नहीं है जो एक दिन में सीख जाएगा, सालों साल लग जाता है। सालों साल अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब कुछ बच्चों में आ जाता है। मैंने जब ये एक्टिविटी कराती थी तो मुझे ये मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट का पता था, मुझे ये नहीं पता था रिसेप्टिव लैंग्वेज किसको कहता है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज किसको कहता है, ये नॉलेज मेरे पास नहीं था। तो मैं अभी मतलब जब भी मैं किसी का कमेंट आता है तो मैं देखती हूँ, तो मैंने देख के फिर उसको मीनिंग निकाल के मैं सोचती हूँ ये काम तो मैंने कराया, तो ये काम तो मैंने ऐसे कराया, रिसेप्टिव लैंग्वेज का ऐसे डेवलपमेंट किया। तो उसके बाद मीनिंग पता करके फिर मुझे आइडिया आ जाता है जो अथर्वा के साथ मैंने क्या क्या किया। तो अभी मुझे मतलब नॉलेज आ गया जो ये काम का नाम ये है, वो एक्टिविटी का नाम ये है, ऐसे करके ये सिखाने से ये डेवलपमेंट होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की मुझे सिर्फ एक ही मीनिंग था जो लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है। तो अभी मुझे पता है रिसेप्टिव लैंग्वेज कैसे मतलब अपना घर की अपना डेली लाइफ की जो काम होता है उसको बताना, अपना किसी को बात समझाना, अपना दिल की बात बोलना, वो हम रिसेप्टिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और जो एक्सप्रेस करना, अपना फीलिंग्स बताना, दूसरे का फीलिंग्स समझ जाना, उसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहता है। जितना मेरा आइडिया आया तो अथर्वा को अभी ये दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अथर्वा को हो गया, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी नॉर्मल बच्चा जैसे अथर्वा बोल सकता है, कुछ पूछने से भी बोल सकता है। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा को सिखाया। अभी अथर्वा को कोई पर चोट लगे, फिर उसको सिर में दर्द हो, उसको आँखों में दर्द हो, उसको पैर में दर्द हो, कोई पर भी हो तो एक्सप्रेस कर सकता है, अपना प्रॉब्लम बता सकता है, मतलब कैसे भी। फिर जैसे मैंने हैंड ऐसे रखा तो ऐसे करके रखा, तो उससे अगर पूछूंगी मामा कौन सा पोजीशन में, तो वो भी बता सकता है। फिर मैंने ऐसे रहा तो वो मेरा बॉडी लैंग्वेज देख के वो एक्सप्रेस कर सकता है मैं कौन सा पोजीशन में हूँ, कैसा पोजीशन। टेढ़ा करके ऐसे जैसे मैं खड़ा रहूँगी तो अथर्वा को पता लग जाता है ये वाला पोजीशन, मतलब उसको एक्सप्रेस करना आ गया है मामा डांसिंग पोजीशन में है। तो ऐसे एक दिन में नहीं आया, ये एक्टिविटी मैंने 5 साल से शुरू किया था जब अथर्वा की एज 5 साल था। फिर 7.5 साल 8 साल तक अथर्वा बहुत अच्छा से सीख गया। अभी 9 साढ़े 9 साल है, अभी और भी ज़्यादा अच्छा से सीख गया। अभी कोई भी काम अथर्वा के साथ मतलब 3 बार से ज़्यादा बोलने की, सिखाने की, करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। 3 बार में ही अथर्वा सीख जाता है। एक एक एक्टिविटी मतलब
एक्टिविटी हो, पढ़ाई का काम हो, 3 बार उसको समझा दूंगी तो मेरा बच्चा समझ जाता है। तो भगवान की लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा इस लेवल पे आ गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप लोग भी करते रहिए एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी कराइए। मेरे चैनल पे जितने एक्टिविटी है आप लोग प्रैक्टिस कराइए। ये टारगेट रखिए 30 एक्टिविटी आपको आप लोग रोज़ कराएंगे। तो रोज़ अगर 30 एक्टिविटी घुमा फिरा के कराएंगे, नया नया एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों का इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। तो इसलिए मतलब एक्टिविटी कराए, आपका बच्चा भी बहुत कुछ बोल लेगा, अपना फीलिंग्स बता पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरे का प्रॉब्लम एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरे का बॉडी फेस का पोजीशन देख के बता पाएगा वो क्या कहना चाहता है, क्यों कह रहा है। तो उसको फेस सैड है या हैप्पी है तो बता सकता है। तो पेरेंट्स ऐसे करके मैंने अथर्वा को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट किया। तो आप लोग भी करते रहिए। आज यह तक न्यू वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।